तो ये थी हेडलाइंस। पर डिजिटल दुनिया में कौन बना रहा है हेडलाइंस? हर खबर पर बना रखी है हमने नजर। बस कॉपी करो, न्यूज एंकर्स का मजाक उड़ाओ, यही आया है। कुछ ओरिजिनल दो चैन, इसीलिए तुमको यहां लाया गया है। सर जाता हूं। अनकट मतलब वो कंटेंट जो है ऑफ द यूथ, फॉर द यूथ एंड बाय द यूथ। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए ABP अनकट। और अगर आप अभी तक अनकट को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो क्या क्या मिस कर रहे हो, यह आपको बताएंगे मेरे कलीग्स चयन और गरिमा। चयन के साथ अनकट बुलेटिन की गरिमा बढ़ाने के लिए मैं हूं गरिमा सिंह। तो अनकट बुलेटिन में क्या है आज का मेन्यू, वो देख लें। बिल्कुल। देश की राजनीति के बारे में तो सभी बात करते हैं, लेकिन इस बार हम कह के लेंगे खबर ब्रिटेन के रॉयल फैमिली की। रायता फैलाना किसे कहते हैं, ये इन्हें हमसे सीखना चाहिए। इंग्लैंड की रानी के महल में क्या क्या हो रहा है, ये राज सिर्फ ओपरा के पास है। नहीं नहीं नहीं, वो रहने वाली महलों की बहुरानी की बात करूंगी, क्योंकि जब उन्होंने शाही महल की दहलीज लांघी तो क्या उनके संस्कारों ने उन्हें नहीं रोका? सवाल होने चाहिए इक्वल राइट्स के बारे में। कैरी क्या बचा है जो मैं उसके कान भरूं? साइना का ट्रेलर रिलीज हो गया है। बैडमिंटन चैंपियन साइना नेहवाल का रोल इसमें कर रही हैं परिणीति चोपड़ा। पर ट्रेलर देखने के बाद जो पहला थॉट दिमाग में आता है वो ये कि स्मैश यहां पर मिस हो गया। साइना नेहवाल ने अपने बैडमिंटन के खेल से जीता पूरी दुनिया का दिल, लेकिन जब बात उनकी बायोपिक की आई तो बॉलीवुड को दिखा सिर्फ उनके गाल का तिल। क्यों इंप्रेसिव नहीं है साइना का टीजर, जानने के लिए देखिए अनकट। क्या आप जानते हैं कि पड़ोसी देश म्यांमार में सेना की गोलियों से बचने के लिए महिलाएं पुराने अंडरगारमेंट्स का इस्तेमाल कर रही हैं? क्या है पूरी कहानी, जानने के लिए देखिए अनकट। बेरोजगारी इतना बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है। पहली चीज तो कोई विपक्ष नहीं है जो इस बात को उठा सके। हमारे देश में पिज्जा की डिलीवरी टाइम पर हो सकती है, लेकिन एग्जाम्स के रिजल्ट 3 साल में भी नहीं आते हैं। देश की बेरोजगारी है एवरग्रीन मुद्दा। इस पर क्या है युवाओं की राय, जानने के लिए देखिए अनकट। मैं हूं दिबांग और मेरे साथ बेहद खास मेहमान संजीव कुमार यादव। बाटला हाउस आप पहुंचे, उससे पहले आपके पास तब तक कितनी जानकारी आपके पास आ चुकी थी कि क्या क्या हुआ है उस बारे में? जो सिचुएशन वहाँ पर हुई, जब ऊपर टीम पहुंची 4th फ्लोर पर, जहाँ पर ये फ्लैट है, वहाँ पर L शेप में दरवाजे हैं, 2 दरवाजे L शेप में हैं। टीम हमारे मेंबर्स ने उनको नॉक किया और बताया कि हम पुलिस में वेरीफाई करने आए हैं, तो दरवाज़ा लॉक था। इस बीच हमारे इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा थे, उन्होंने साइड वाले दरवाजे को नॉक करके वो धक्का देने की कोशिश की, तो दरवाज़ा अचानक खुल गया। दरवाज़ा खुला है, टीम अंदर घुसी है और अंदर से फायरिंग चालू हो गई। खाने के लिए 5 स्टार एक्सपीरियंसेस ढूंढ रहे हो? अरे मत हो ये परेशान, अगर आप दिल्ली में हैं तो चले जाइए ताज मचान। यम। अभी के लिए कैमरा यहाँ से हटा लेते हैं क्योंकि मुझे खाते हुए ना थोड़ी सी शर्म आती है। लगता नहीं है मुझे देखकर, आती है। 1 साल बाद पिक्चर हॉल दोबारा खुल गए हैं, लेकिन किस्मत का क्या करें, देखने को मिली भी तो रूही। चैन कैसी लगी? कट गया में आज हम रिव्यू कर रहे हैं जानवी कपूर राजकुमार राव की फिल्म रूही का, जो रिलीज हुई है थिएटर्स में। 1 साल बाद कोई फिल्म थिएटर्स में रिलीज हुई है। मैं हूं यासिर और मेरे साथ हैं, मेरा नाम है चयन। चयन, ये क्या है यार, ये रोल शुरू हो गया है, क्या हरकत है? यासिर भाई, हर फिल्म में जब फेमिनिज्म का तड़का मारा जा सकता है तो मैंने सोचा इस वीडियो में हम भी थोड़ा सा फेमिनिज्म का तड़का मार लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं फिल्म की कहानी की। कहानी वही है जो ट्रेलर में दिखाई दी थी, और ट्रेलर में जबकि कुछ आपको समझ में नहीं आया था तो फिल्म देखने के बाद भी आपको कुछ समझ में नहीं आया। कंसिस्टेंसी, चयन जिसकी बात कर रहे हैं उसको कंसिस्टेंसी कहते हैं, कि जितना बुरा ट्रेलर था उतनी बुरी फिल्म है। जो कहानी भी है ना, बड़ी सिंपल है, इसमें कुछ नया नहीं है। कि एक लड़की है, एक सिंपल लड़की, उस पर एक आत्मा चढ़ी हुई है, मुड़िया चुड़ैल इस फिल्म में बोला गया, जिसके पैर उल्टे मुड़े होते हैं। ये दोनों लड़कों को उससे प्यार हो जाता है, एक को नॉर्मल लड़की से और एक को चुड़ैल वाली लड़की से। और इस सिचुएशन से बहुत कॉमेडी करने की कोशिश की गई है। एक्टर्स की कोई गलती नहीं, जैसे कि चयन कह रहे हैं, राजकुमार राव और वरुण शर्मा दोनों ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। हंसाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन मात खा जाते हैं। राजकुमार राव अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, ऐसा आपको लगता है? और मुझे लग रहा है कि वो वरुण शर्मा चूचा ही बने हुए हैं, कि भैया हर फिल्म में चूचा थोड़ी बनोगे, आगे बढ़ो। तो रूही हॉरर फिल्म नहीं, हॉरिबल फिल्म निकली। लेकिन उससे भी ज्यादा हॉरिबल पता है क्या होता है?
रोजाना अखबार में आने वाले मैट्रिमोनियल एड्स। और उससे भी ज्यादा हॉरिबल और खतरनाक है जनता का ये ज्ञान। उम्मीद भी करता है आदमी कि जिससे उसकी शादी हो वो सुंदर हो, देखने में अच्छी हो। आप देख रहे हो मैं डार्क कलर, तो जो ये चीज़ें मैंने देखा, मैंने खुद फेस किया है, तो ये बोला जाता है कि गोरी नहीं है, गोरी लड़की चाहिए। वी आर लुकिंग फॉर वेरी फेयर गर्ल, हाईली एजुकेटेड, कैन वेयर जीन्स, इन हाउस, एटलीस्ट मैट्रिक एंड गर्ल रिक्वायर्ड। ये सब ना मैट्रिमोनियल एड्स में लिखा होता है कि हमें अपने घर के लिए बहू चाहिए, लेकिन इन कैटेगरीज में बहू जो है वो डिवाइड हो जानी चाहिए। देखिए, उसके पति को हर चीज के बारे में पता होना चाहिए अगर वो मैरिड है तो। आपको लगता है कि लड़के बताते होंगे अपनी बीवियों को कि अरे सुनो, आज मैं 4 लड़कियों के साथ अपनी दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ? कभी नहीं बताएगा। मैं एक केस बताती हूँ, मेरी दी है। जब शादी से पहले मतलब उनकी गवर्नमेंट जॉब लग रही थी, क्या बोला उनके घर वाले ने, जो ससुराल वाले, तो उन्होंने बोला कि हाँ हम करवाएंगे। जैसे हमने शादी करवाई, बल्कि हमने लिखवा के ले लिया था कि हम जॉब करवाएंगे, शादी के बाद उन्होंने तुरंत मना कर दिया गवर्नमेंट जॉब के लिए। बाकी आपकी इस पे क्या राय है? आपकी नज़र में एक्चुअल वाइफ मटेरियल कौन है और ये मैट्रिमोनियल एड्स सही है या गलत है? आप लोगों की इन पे क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर टू हिट लाइक, शेयर एंड अनकट को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय। दुख की बात यह है कि हमारे देश में एक औरत, चाहे वो आम हो या फिर एक चीफ मिनिस्टर, अटैक के मामले में यहां पर किसी को भी बख्शा नहीं जाता, चाहे फिर वो अटैक वर्बल हो या फिजिकल। ममता बनर्जी, इंडिया की इकलौती विमेन चीफ मिनिस्टर, उनके ऊपर हुए लेटेस्ट अटैक के बारे में नहीं बता रहे। हम बता रहे हैं 1990 में उनके ऊपर हुए अटैक के बारे में। 1990 का साल था, तब ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की नेता थीं। एक बार सोमनाथ चटर्जी को हराकर 1984 में सांसद भी बन चुकी थीं। बोफोर्स के मुद्दे के बाद पैदा हुई कांग्रेस विरोधी लहर में वो 1989 का चुनाव हार भी चुकी थीं और राज्य में कांग्रेस की जमीन को मजबूत करने के लिए लगातार विरोध प्रदर्शनों की अगुवाई कर रही थीं और इस वजह से वो सत्ताधारी सीपीएम की आंख का कांटा भी बनी हुई थीं। दिल्ली में कांग्रेस आला कमान को भी इस बात की खबर थी कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सीपीएम के निशाने पर हैं। इसे देखते हुए 12 अगस्त 1990 को दिल्ली से ममता बनर्जी के पास एक फ़ोन जाता है। फ़ोन के दूसरी ओर विंसेंट जॉर्ज होते हैं। वो ममता से पूछते हैं कि क्या आप कल दिल्ली आ सकती हैं, राजीव गांधी आपसे मिलना चाहते हैं। 13 अगस्त 1990 को ममता दिल्ली आती हैं, राजीव गांधी से मिलती हैं। राजीव कहते हैं कि सुना है कि सीपीएम के लोग आपको मारना चाहते हैं, बताइए मैं आपकी क्या मदद करूं। ममता उन्हें अपनी सुरक्षा का भरोसा दिलाकर उसी दिन कोलकाता वापस लौट आती हैं, क्योंकि 16 अगस्त को कांग्रेस ने प्रदेशव्यापी हड़ताल बुला रखी थी जो बसों के बढ़े हुए किराए के खिलाफ थी। और 16 अगस्त 1990 को ममता के साथ जो हुआ, उन्होंने अपनी आत्मकथा माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज में उसे दर्ज किया है। ममता के मुताबिक वो घर से मां से झूठ बोलकर निकली थी। मां को कहा था कि वो पार्टी ऑफिस जा रही हैं। घर से निकलते वक्त उनके साथ 2 और कार्यकर्ता थे। जब छोटी सी रैली के शक्ल में ममता कोलकाता के हजारा पहुंची तो वहां 4-5 गाड़ियों से आए लोगों ने उन्हें बुरी तरह से घेर लिया। ममता अपनी किताब में लिखती हैं कि उन लोगों के हाथ में लोहे की रॉड, पिस्तौल और पुलिस की लाठियां थी। मतलब साफ था कि पुलिस मिली हुई है। उनमें से एक लालू आलम ने सिर पर लोहे की रॉड से हमला किया। उसने एक और बार वार किया। तीसरे बार से बचने के लिए मैंने अपने हाथ उठाए और उसके बाद मुझे अस्पताल में ही होश आया। ममता ने लिखा है कि उस हमले में उन्हें गोली मारने की पूरी योजना थी, लेकिन ममता के एक करीबी पुलिस अधिकारी गुरुपत सोम की वजह से उनकी जान बच पाई। अपना फोन साइड में रख दीजिए, हम वापस आ गए हैं। और वो साइड में रखा हुआ फोन अगर सही से नहीं चल रहा तो अनकट पर जाकर आप हमारे फोन रिव्यूज देख लीजिए। आज आपसे बात करूंगा मोटो G30 की। इसी हफ्ते फोन लॉन्च हुआ है, प्राइस्ड एट 11,000 रुपीज। तो G30 सबसे सस्ता फोन है जिसमें आपको 90 हर्ट्ज डिस्प्ले मिलती है, लेकिन एट द सेम टाइम ये HD प्लस पैनल है और यहाँ पर आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले नहीं मिलती, विच इज अ मेजर सेटबैक। कलर रिप्रोडक्शन जो है वो ठीक है, लेकिन स्क्रीन पर कलर्स में वो पंच नहीं है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। नाउ लेट्स चेक द कैमरा। तो यहाँ पर आपको मिलता है 64 MP का क्वाड कैमरा सेटअप। डे लाइट कंडीशंस में जहाँ पर लाइट्स प्रॉपर है, प्राइमरी कैमरा जो है वो अच्छे फोटोज क्लिक करता है। कलर्स और डायनेमिक रेंज अच्छी आती है, यू कैन सी दैट ऑन स्क्रीन। G30 काफी हद तक डिटेल्स को प्रिजर्व करता है, अनलाइक अदर बजट फोन्स। सेल्फी कैमरा 13 मेगापिक्सल का है, ये भी एक्यूरेट स्किन टोन कैप्चर करता है, नॉर्मल मोड में भी और पोर्ट्रेट शॉट्स में भी।
प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर है स्नैपड्रैगन 662। डे टू डे यूजेज में कोई लैग मुझे नहीं दिखा, बट जब आप मल्टीपल ऐप्स ओपन करते हैं तो एक दो बार माइनर लैग मैंने फेस किया। लेकिन गेमिंग में सरप्राइजिंगली एक्सपीरियंस जो है वो काफी हद तक स्मूथ रहा। आई प्लेड कॉल ऑफ ड्यूटी और मुझे लगा कि भाई फोन कहीं तो हिम्मत हारेगा, बट इट वेंट ऑन एंड ऑन। लॉन्ग गेमिंग सेशन में माइनर हीटिंग इश्यूज आए, बट गेम प्ले जो है वो स्मूथ रहा। 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के सिंगल वेरिएंट में ये फोन आता है, तो आई थिंक इट मे नॉट बी इनफ फॉर यूजर्स। नेक्स्ट इज बैटरी, जो कि 5000 mAh की है विद 20 वॉट फास्ट चार्ज। बट अगेन इस सेगमेंट में आपको 6000 mAh बैटरी वाले फोन्स भी मिल जाते हैं। ओवरऑल आई वुड से कि अगर आपको बजट सेगमेंट में अच्छा कैमरा फोन चाहिए विद स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस, तो आप Moto G30 ले सकते हैं। आपके लिए फोन ये ठीक रहेगा। लेकिन अगर आपको ज्यादा स्टोरेज चाहिए, ज्यादा रैम चाहिए, तो मार्केट में भाई दूसरे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, आप उनको देखिए और फिर ही कोई फोन खरीदिए। गरिमा, वैसे बजट में फोन ढूंढना ना है तो चैलेंज का ही काम। ये चैलेंज तो कुछ नहीं है, असली चैलेंज तो ये है, गोलगप्पे खाने जैसा चैलेंज नसीब वालों को ही मिलता है। चैलेंज यही है कि हमें 50-50 गोलगप्पे खाने हैं। तो भी डुबाओ ना पानी। I don't know you. ये मेरा चौथा गोलगप्पा है, 5वां। अरे इन गोलगप्पे में 6 है डॉट। तो कितने हो गए? काउंट नहीं किया। 30 seconds. What happening, guys? मुझे आंसू आ गया। Time up. हम में से कोई ये एक्चुअली नहीं कर पाया क्योंकि चैलेंज ये था कि 3 मिनट में हमें 50 गोलगप्पे खत्म करने हैं। 50-50 each. 50-50 each. But to end it all, I would like to say I am the winner. Because अरे भैया दिला दो इसको, ट्रॉफी का डिब्बा ला कर दो, इसको खत्म ही नहीं हो रहा इससे कि मैं विनर हूँ, मैं विनर हूँ। अगर आपको भिड़ना है, हमारे साथ फूड चैलेंज करना है, तो आ जाइए, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ओनली वॉच अनकट। तो आज के अनकट बुलेटिन के मेन्यू में बस इतना ही। इससे ज्यादा चाहिए तो YouTube, Facebook और Instagram पर जाइए और अनकट को फॉलो कीजिए। अनकट पर आपको मिलेगा न्यूज, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, टेक, फूड और देश का मूड। तो हर सैटरडे रात 10:30 बजे का अलार्म लगा लीजिए आप झटपट। और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कीजिए अनकट।